बेटा तुम्हारे बाबा चले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्हें कितना वक्त लगेगा। बाबा मुझे देखे बगैर क्यों चले गए? वो जब भी काम पर जाते थे मुझे अलविदा कहते थे। हाँ वो अलविदा कहकर जाते थे, लेकिन तुम सो रही थी शायद इसलिए नहीं कहा। हो सकता है। मेरे भाई उजैर, मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सका। देखो उसके दिल की धड़कन चल रही है। क्या ये बच जाएगा? उजैर नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आवाज नहीं आ रही। उजैर अपनी आंखें खोलो, सुन रहे हो ना मेरी बात? अब तो ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि आग उसी ने लगाई थी और वो ज्यादा देर पुलिस से नहीं बच सकता। लेकिन उस वक्त तक मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता ना। 15 दिन हो गए मुझे, सुन रहे हो ना? हाँ ठीक है, मैं जेल जाना ही पसंद करूंगा। आ रहा हूँ मैं, और पुलिस वालों को जाके कहूंगा कि मेरे साथ एक और बंदे का इंतजाम कर लें, फिर ठीक रहेगा। हर चीज बिल्कुल ठीक चल रही है। मेरी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ। जो रकम मिलने वाली है वो भी खो दोगे। मर्जी है। मुझे कोई एक तारीख चाहिए। उसके हाथ में कुछ नहीं रहा है, ना ही कोई जगह है रहने को। असगर को जानता हूं मैं, वो मरना पसंद करेगा, लेकिन अपने भाई के साथ मुहाजिरों की तरह रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। तुम्हें जो कहा गया है वो करो, वो ये ऑफर जरूर कबूल करेगा। उसे बताना पड़ेगा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया आपने। उसे शक है कि उसके घर को मैंने आग लगाई थी। लेकिन हम साबित कर चुके हैं कि तुम उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे। परेशान मत हो, उसका शक अब किसी और पर जा रहा है। ठीक है भाई, मैं आपकी बात समझ गया। तो ये हो सकता है कि मैं दोबारा से उसे काम की ऑफर करूं, तो हो सकता है वो मान जाए। इंशाल्लाह फिको। खुदा हाफिज भाई। ये लीजिए आपका ऑर्डर। हाँ, ये लो बेटा। आपका शुक्रिया, लेकिन मैं इतना सब कुछ नहीं खा सकता। हाँ, ये सारा खाना पड़ेगा तुम्हें, बल्कि इसके अलावा तुम्हें मीठा भी खाना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, एक बार दादी के हाथ जो लग जाए वो उनसे बच नहीं सकता, तो अब सारा का सारा खाना खत्म करना होगा। मेरी और उज़ैर की जान जो बचाई है, ये करना तो दादी का फर्ज है। मुझे देखो जरा, फजूल बातें करके मुझे गुस्सा दिलाने के बजाय तुम्हें काम करना चाहिए। चलो चलो फिर तुम खाओ ये। ठीक से खाना बेटा। अरे मेरी जान, घर आने से पहले आप असगर से मिलना चाहते थे। अच्छा, जलने की बुआ रही है मुझे तो बहुत ज्यादा। कैसे हो तुम? मैं ठीक, आप कैसे हैं? शुक्रिया, चलो बैठते हैं। ठीक है। अरे मीरो, हेलो। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ। फौजा में हर कोई तुम्हारी बहादुरी की बात कर रहा है। जो कुछ किया तुमने उसके लिए वाकई बहुत हिम्मत की जरूरत है। सब लोग कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज था। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर तुम न होते तो हालात कुछ और होते। कोई और भी होता यही करता। तुमने वाकई सबका दिल जीत लिया। चलो बैठ जाओ। चलो तुम दोनों भी बैठ जाओ। बाबा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। मुझे भी तुम दोनों से कुछ जरूरी बातें करनी है। वैसे अंकल, मैं भी आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ कहो ना, बताओ। वर्दा साहिबा, आप ठीक तो है ना?
हारून साहब, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। कोई परफ्यूम वगैरह चाहिए? गाड़ी में है मेरे पास। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, आप परेशान ना हो। आप ठीक हैं? बताइए। मुझे माफ़ कीजिएगा हारून साहब, मैं आजकल काफ़ी परेशान हूँ, इसलिए गाड़ी चलाते वक्त मेरा ध्यान कहीं और चला गया। माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए आपसे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ आप मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। आपने अता के साथ साथ उज़ैर का भी ख्याल रखा है और वो अपने ट्रॉमा से बाहर निकल आया है। शुक्रिया आपका। आप इसलिए परेशान तो नहीं है कि जिम साहब अभी तक बिजनेस ट्रिप से नहीं लौटे? नहीं, यानी शायद थोड़ी परेशान हूँ, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है हारून साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक हूँ मैं। ऐसे यकीन कर लूँगा मैं? क्या मतलब? मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से आप में तल्खियाँ पैदा हो चुकी हैं और आप छुपा रही हैं मुझसे, है ना, कि मुझे बुरा न लगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस सब से आपका कोई ताल्लुक नहीं। बस जिम को गलतफहमी हो गई थी और इस पर हमारी काफ़ी बहस भी हुई। सच कहूँ तो जिम की वजह से आपके सामने मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। देखें, ऐसा है कि जहाँ तक अता की बात है, आपने जैसे ख्याल रखा है तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। हम ज़्यादा करीब आ गए थे। बस अब क्या करें, ये दुनिया है। कोशिश करूँगा अपने जज्बात को काबू में रखूँ। मैं जिम साहब को मेरी तरफ से माजरत भी पहुँचा दीजिएगा। बिल्कुल, ज़रूर। चलें, शुक्रिया। आपका भी एक बार फिर से माजरत। कोई बात नहीं। तो मतलब तुम्हारे उस जले हुए घर से जो भी चीजें बरामद हुई थी, उन सब का किसी भी तहजीब या किसी भी किस्म के वाकयात से कोई लेना देना नहीं है? इसका मतलब किसी ने जानबूझकर वो चीजें रखी होंगी। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? जाहिर है वही होगा जो नहीं चाहता कि ये घर बिके या इसकी मुरम्मत हो। बस यही जानना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा। हाँ, तुम भी। इस लड़के को मुझे चलो खैर छोड़ो, बताओ तुम मुझे क्या बताने वाले थे? अंकल। हाँ हाँ कहो, सुन रहा हूँ। मैं एलिया से मोहब्बत करता हूँ। ठीक है। मुझे लगा आपका जानना ज़रूरी है, इसीलिए हम आपको बताने आए थे। ठीक है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करूँ। जानती हूँ बात अम्मी के बारे में है। वर्दा तलाक लेने का और घर छोड़ने का कह रही थी। मैंने कहा तुम रहो, मैं ही चला जाता हूँ। भाई मुझे लगता है कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पुरानी तहजीब की चीजें घर के नीचे दबाई गई हैं, जिनका फौजा की तहजीब से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कह रहे हो? किसने कहा है तुमसे ये? जिम अंकल ने बताया मुझे। जिम आ चुका है? जी आ गए, मैं उन्हीं के साथ था अभी। पता नहीं क्यों, लेकिन इसके पीछे भी सलमान लगता है मुझे। मुमकिन है। मेरा लकी कॉइन। हाँ हाँ, तुम्हारा लकी कॉइन, लकी कॉइन। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन बाप हो। जिंदगी है ही इतनी मुश्किल, तो ऐसे ही कभी कभार गुस्सा निकाल लेना चाहिए हम दोनों को। गुस्सा तो निकाल सकते हैं, मगर इस तरह नहीं। जब आयशा ने अली जान का नाम लिया था तो तुम्हें इसका चेहरा देखना चाहिए था। देखो कितना अच्छा बाप हूं मैं। क्या हुआ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जब बहुत ज्यादा।
बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे, बहुत ज्यादा। मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मुझे मिले, तुमसे शादी हुई, हमसफर बने मेरे। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या हुआ? जब तुम मुझसे कह रही थी कि मैं असगर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, तब तो तुम्हारे चेहरे पर जरा भी झिझक नहीं थी। अब देख क्यों नहीं रही मुझे? अंकल, मैं आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे असगर, बाबा से इतनी अहम बात करने से पहले मुझसे कम से कम एक बार पूछ तो लेते। नहीं, बल्कि इसने बिल्कुल ठीक किया। बल्कि ये तो मुझे पहले ही पता था। कैसे? क्या आपको मालूम था? यानी पूरी तरह से नहीं जानता था मैं, लेकिन अंदाजा हो गया था मुझे। मगर जब तुम इसके पीछे कंजर्वेटरी तक गए तब मुझे पूरा यकीन हो गया था। और आपने मुझे कुछ नहीं बताया? नहीं, मैं तुम्हें क्यों बताता। मैंने भी जवानी देखी है, मैं जानता हूँ कि असल मोहब्बत क्या होती है। और असगर की मोहब्बत में मुझे वाकई सच्चाई नजर आई थी। और मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ कि अपनी बेटी को बात बात पर तंग करता रहूँ। और मैं अपने तजर्बे से कह सकता हूँ कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक लगते हो एक साथ। लिया, आप वाकई कमाल हैं। और तुम भी। और सच कहूँ तो हमें इंसान की कदर होनी चाहिए। और मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि तुमने मुझसे सच कहा। अब अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मुझे अपनी बेटी से कुछ बात करनी है। जी जी बिल्कुल। शुक्रिया बेटा। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करूँ। जानती हूँ, बात अम्मी के बारे में है। वर्दा तलाक लेने का और घर छोड़ने का कह रही थी। मैंने कहा तुम रहो, मैं ही चला जाता हूँ। भाई, मुझे लगता है कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पुरानी तहजीब की चीजें घर के नीचे दबाई गई हैं, जिनका फोचा की तहजीब से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कह रहे हो? किसने कहा है तुमसे ये? जिम अंकल ने बताया मुझे। जिम आ चुका है? जी आ गए, मैं उन्हीं के साथ था अभी। पता नहीं क्यों, लेकिन इसके पीछे भी सलमान लगता है मुझे। मुमकिन है उसने फायर रिपोर्ट फेक तैयार की है। उससे लगा कि मेरे घर को आग लगा देगा तो मैं सबसे पीछे हट जाऊंगा। उसने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। उस वक्त उस घर के अंदर मेरा भाई था, उससे कुछ हो जाता तो जानते हैं ना आप। उन्हें मालूम नहीं होगा यानी कि अंदर कोई है उन्हें, वरना तुम्हारे भाई से क्या मतलब हो सकता है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए और बताए उसने ये सब क्यों किया है। सोच सोच कर मैं पागल हो जाऊंगा भाई। ठीक है, मंजूर है मुझे। खैर चलो, अच्छा है तुम राजी हो गए। बता दूं कि ये इलीगल फिश बिजनेस है, और वैसे भी तुम्हारा घर जल चुका है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है उसको दोबारा बनाने के लिए, और सीधे रास्तों से वो कभी नहीं बनेगा। तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी, अभी पैसों की ज़रूरत है इसीलिए कबूल कर रहा हूँ। इसीलिए अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? अगर हम शुमाल की तरफ मुंह करेंगे तो हमारा दायां बाजू मशरिक की तरफ, बायां बाजू मगरिब की तरफ और हमारी पीठ जुनूब की तरफ हो जाएगी। ठीक है आयशा, जो भी तुमने बताया आगे पीछे बिल्कुल ठीक बताया। हाँ समझ गया मैं। अब हम अपने शुमाली सूबों के नाम लिखते हैं। तराबजोन, सामसुन, उर्दुन, रेज़े, सिवास। नहीं, सिवास गलत लिख दिया मैंने आयशा। हाँ एक काम करो, इरेजर दे दो। इरेजर कहाँ है मेरी? इसको मिटाना होगा, इरेजर चाहिए मुझे। अच्छा रुको जरा। कहाँ है मेरी इरेजर? यहीं पर तो थी, गई कहाँ? गायब हो गई। मेरा लकी कॉइन। हाँ तुम्हारा लकी कॉइन, लकी कॉइन।
मसला क्या है बताएं। मसला इतना बड़ा नहीं जितना तुम्हारे बाबा ने बना दिया है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मसला हारून से है। उसे कभी उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आता, बिला वजह उस पर शक करता रहता है। तुम्हारे बाबा को लगता है उसकी नीयत ठीक नहीं है, और तुम्हारे बाबा को लगता है कि हारून अता को इस्तेमाल करके हमें अलग करना चाहता है। शायद बाबा ठीक कह रहे हो। देखो जिम, मुझसे बात करने के लिए दोबारा आयशा का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि मैं उसे इनकार नहीं कर सकती। मैं जानता था कि तुम इस तरह से नहीं मना कर पाओगी, इसीलिए मैंने यही तरीका अपनाया ताकि तुमसे बात हो सके। ठीक है, क्या बात है? उस घटिया इंसान ने बैग के बारे में झूठ बोला था। तुम्हें कैसे पता ये बात? हाँ, समझ गई। जरूर एलिया ने बताया होगा ना। कम से कम मेरी बेटी इस मामले में समझदारी दिखा रही है। देखो, मैं भी ये बात नहीं समझ पाई कि हारून ने ऐसा क्यों कहा। हो सकता है उसके ये कहने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। शायद उसे लगा हो अगर उसने सच कहा तो हम परेशान हो जाएंगे, या फिर कुछ और। अम्मी पापा पहले तो कभी घर इतनी देर से नहीं आए। तुम्हारे बाबा पहले भी सिंगापुर गए थे और पूरे 1 महीने तक घर वापस नहीं आए थे। खैर, वो जल्दी नहीं आएगा, तुम परेशान ना हो सकता है आ जाए अम्मी, लेकिन मुझे ये अजीब लग रहा है कि वो फौजिया आ गए हैं मगर घर नहीं आए। आखिर आप दोनों के दरमियान चल क्या रहा है? ठीक है, बताती हूँ। तुम्हारे बाबा और मेरे दरमियान कुछ दिनों से मसाइल चल रहे हैं, और इसलिए वो कुछ दिनों के लिए दूर रहना चाहता था। मसला क्या है बताएं। मसला इतना बड़ा नहीं जितना तुम्हारे बाबा ने बना दिया है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मसला हारून से है। उसे कभी उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आता, बिला वजह उस पर शक करता रहता है। तुम्हारे बाबा को लगता है उसकी नीयत ठीक नहीं है, और तुम्हारे बाबा को लगता है कि हारून अता को इस्तेमाल करके हमें अलग करना चाहता है। शायद बाबा ठीक कह रहे हो। बस करो एलिया, अब तुम भी मत शुरू हो जाना। खुदा के लिए अपने बाबा की तरफदारी मत करो। अम्मी, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रही। अगर आप और बाबा इस तरह रहेंगे तो यकीनन वो आदमी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। एलिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये मेरा वही पुराना बैग है। कैसे? कैसे, ये तो अभी मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये बैग नया खरीदा नहीं गया है, क्योंकि इसमें मेरा लकी कॉइन मौजूद था, और ये मैं इसके हमेशा खुफिया जेब में रखती थी। और ये बैग आयशा को दिया है हारून साहब ने, है ना? वो आदमी झूठ बोल रहा है अम्मी। वो झूठ क्यों बोलेगा? ताकि आपकी नजर में वो हीरो बन सके, इसीलिए कर रहा है ये सब। अच्छा ठीक है, ये बात मान लेते हैं कि ये सारी चीजें हारून की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसे ऐसा करने की क्या जरूरत है आखिर, जबकि वो तो हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा होता है। आपने उससे ये बताया था कि वो बैग गुम हो गया है ना? या फिर किसी ने उसे फेंक दिया था? और अता के आने से आयशा का मूड भी अच्छा हो जाएगा। वो ठीक तो है, कोई मसला लग रहा है? आयशा कुछ दिनों से बहुत उदास है। उसका बैग खो चुका है। आपको तो मालूम है बच्चों के लिए कुछ चीजों की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, तो बस इसीलिए। और पता चला है कि स्कूल में किसी बच्ची ने उसका बैग चुराकर कचरे में फेंक दिया है। जिम गया तो है उसका बैग ढूंढने, खुदा करे मिल जाए तो फिर कोई मसला नहीं होगा। तो क्या है? भाई, आप बिल्कुल ठीक थे। वो फंसा हुआ है और इसीलिए राजी हो गया। उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। उसे कोई शक तो नहीं हुआ ना? इस वक्त वो पैसों के सिवा कुछ भी सोचने के काबिल नहीं है, इसीलिए इलीगल काम करने के लिए तैयार है। अगर मुझे पता होता कि आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं तो मैं कुछ खास बना लेती। आप लोग
खुशियाँ यही बहुत है मेरे लिए। घर पर बैठ के ऑनलाइन लेसन देना होगा और जॉब भी सीलिंग के हवाले से है। इस तरह उज़ैर भी मेरी नज़रों के सामने रहेगा और उसे ज़्यादा टाइम दे सकूँगा। और तो और हमें अपने नए घर का बंदोबस्त भी तो करना है। मेरे ख्याल से आप हमेशा हमारे साथ रह सकते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, हम लोग हमेशा यहाँ पे रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोले और हम दोनों को अपने साथ बैठकर खिलाया। आप लोगों का ये एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। और आप लोगों ने जितना प्यार दिया मुझे वो बहुत है। इसकी पैमाइश नहीं हो सकती। क्या मतलब? मेहमान नवाजी की पैमाइश नहीं की जा सकती क्योंकि ये कोई ठोस चीज़ नहीं है। तुम ठीक कह रही हो। इसे मेजर तो नहीं कर सकते लेकिन इसे महसूस तो कर सकते हैं ना। मेरे बाबा की कॉल आ रही है। हेलो बाबा। आयशा, कैसी है मेरी प्यारी बेटी? ठीक हूँ। उज़ैर, असगर सर, एलिया, अम्मी हम सब खाना खा रहे हैं। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा सा काम है, उसी की मसरूफियत थी। ये बताएं घर कब आएंगे आप? बहुत जल्दी आ जाऊंगा बेटा, बल्कि पहली फुर्सत में घर आ जाऊंगा मैं तुम सबको ही बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। अम्मी अगर पास हैं तो उन्हें फ़ोन देना ज़रा। बाबा आपसे बात करना चाहते हैं। अम्मी दो मुझे। आ रही हूँ मैं। वैसे जितनी हिम्मत तुमने दिखाई थी उससे काम और आसान हो गया मेरा। बहुत जल्द देखना हम दोनों एक हो जाएंगे। देखो जिम, मुझसे बात करने के लिए दोबारा आयशा का इस्तेमाल मत करना क्योंकि मैं उसे इनकार नहीं कर सकती। मैं जानता था कि तुम इस तरह से नहीं मना कर पाओगी, इसीलिए मैंने यही तरीका अपनाया ताकि तुमसे बात हो सके। ठीक है, क्या बात है? उस घटिया इंसान ने बैग के बारे में झूठ बोला था। तुम्हें कैसे पता ये बात? हाँ, समझ गई। जरूर एलिया ने बताया होगा ना। कम से कम मेरी बेटी इस मामले में समझदारी दिखा रही है। देखो, मैं भी ये बात नहीं समझ पाई कि हारून ने ऐसा क्यों कहा। हो सकता है उसके ये कहने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। शायद उसे लगा हो अगर उसने सच कहा तो हम परेशान हो जाएंगे, या फिर कुछ और। वो नफसियाती आदमी क्या कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस आदमी की वजह से मुझे अपनी बेटी से झूठ बोलना पड़ रहा है कि मैं इस्तांबुल में हूँ। मुझे याद आती है तुम सबकी, अपने पूरे घर की, अपनी बेटियों की। उस आदमी की वजह से मैं अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं हूँ। अकेले किस तरह से रह रहा हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ये बात तो तुम्हें उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब तुमने हारून साहब को बहुत बुरी तरह से मारा था। मुझे माफ करना जिम, लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं जिनकी मुझे बहुत फिक्र है और उनका ख्याल रखना है। क्या तुम्हें अफसोस है जो कुछ भी हुआ? क्या तुम इस बात की जमानत देते हो कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगे? मैं नहीं मानूंगा। मैं उस घटिया आदमी से अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जब भी मेरे सामने आएगा उसका सर फाड़कर अस्पताल भेज दूंगा मैं उसे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें किस बात का गुस्सा है उस पर। अब देखो जरा, उसने फोन ही काट दिया मेरा। ओफ, ओफ। तुम लोगों को असगर से मसला क्या है? बॉस को लगता है कि वो हुक्म का इक्का है। सच कहूँ तो मुझे भी ये बात समझ नहीं आई, लेकिन असल में बॉस के बिजनेस के ऊपर कोस्ट गार्ड का बहुत ज्यादा पैरा है, इसी वजह से उन्होंने उसको चूज किया। लेकिन उसके घर में जो हमने चीजें छुपाई थी उनकी सच्चाई तो सामने आ चुकी है। हारून भाई ने कहा है कि उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। हारून भाई हर चीज के बारे में बहुत सोचते हैं, तो हमें सोचने की क्या जरूरत है। अपने काम से काम रखना बेहतर है। चलो फिर बाद में मिलेंगे, बाय बाय। दरअसल मैं आपसे ताज़ियत करना चाहती हूँ। हारून ने बताया था। किस चीज़ के लिए? आपके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हुआ था ना, इस वजह से आप छुट्टियों पर हैं। हारून ने बताया था मुझे। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे तो हारून साहब ने खुद छुट्टियां दी हैं। इंतकाल तो किसी का भी नहीं हुआ है। क्या वाकई में? हारून भाई ने कहा है कि डिलीवरी होने तक अपने पास रखना इसे। क्यों? मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहते हैं कि वो अपने घर पर रखें इसे। वजह तो मुझे भी समझ में नहीं आई है। जब भी बॉस कुछ कहता है हम उससे कुछ पूछते नहीं हैं, बस हुक्म की तामील कर देते हैं बेवकूफ़ों की तरह। तुम लोगों को असगर से मसला क्या है? बॉस को लगता है कि वो हुक्म का इक्का है। सच कहूँ तो मुझे भी ये बात समझ नहीं आई, लेकिन असल में बॉस के बिजनेस के ऊपर कोस्ट गार्ड का बहुत ज्यादा पैरा है, इसी वजह से उन्होंने उसको चूज किया। लेकिन उसके घर में जो हमने चीजें छुपाई थी उनकी सच्चाई तो सामने आ चुकी है। हारून भाई ने कहा है कि उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है।
हारून भाई हर चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, तो हमें सोचने की क्या ज़रूरत है। अपने काम से काम रखना बेहतर है। चलो फिर बाद में मिलेंगे, बाय बाय। मुझे अभी जानते नहीं हो। समंदर की हवा ने काफी अच्छा असर किया। अच्छा, तो मतलब मेरा कोई कमाल नहीं है। तुम मुझसे जबरदस्ती कहलवाओगे। शायद मुझे बड़े बड़े वादे करने नहीं आते और ना ही अपने जज्बात खुलकर बयान कर सकती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम मेरे लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हो। हाँ, और शायद मैं उस पर एक गाना भी बना दूँ। जरूर बना। तुमसे एक बात पूछूं मैं असगर, क्या तुम उस नौकरी को लेकर वाकई संजीदा हो? देखो, कुछ ना कुछ तो करना था ना। हाँ हाँ, करना तो था असगर, मगर वो पुरानी ही जॉब क्यों? मतलब कुछ और भी तो कर सकते हो। उसके अलावा क्या कर सकता हूँ मैं? क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? अच्छा तो क्यों ना इतने खूबसूरत मंजर के साथ क्यों ना कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करें। ओह, सिर्फ आधा घंटा? हाँ, वैसे मैं तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी ही बातें कर सकता हूँ। घर नहीं है तो क्या, दिल में तो रख सकता हूँ तुम्हें। तुम भी ना असगर। अरे देखो तो सही, इतना एतमाद कहाँ से आ गया? पहले तो मुझसे पूछो तो सही कि मैं चाहती भी हूँ या नहीं। तुम्हारे बाबा के सामने इकरार कर चुका हूँ, चलना तो पड़ेगा अब। बाबा भी यही कह रहे थे कि मेरी बेटी को ले जाओ अपने साथ। लेकिन आज मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। अगर तुम्हें बाबा से बात करनी ही थी तो कम से कम मुझे ही बता देते, मैं बाबा से कुछ कह तो सकती। मुझे लगा कि तुम डर न जाओ और कहीं मुझे बात करने से मना न कर दो। हकीकत तो यह है कि कहने के बाद तो मैं भी डर गया था। मुझे तो डर था कि जिम अंकल कहीं मुझे मार मार के फोचा से ही ना निकाल दे। वैसे भी बाबा तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन जब मीरो का पता चला उन्हें तो बहुत गुस्सा किया उन्होंने। मैं जानता हूँ जिम अंकल को, वो कभी भी अपनी बेटी के लिए मीरो का इंतखाब नहीं करते। अरे तुम भी ना असगर, मीरो ने तुम्हारे भाई की जान बचाई है। हाँ, इस हकीकत को नहीं झुठला सकते। वैसे जब भी वो तुम्हारे साथ खड़ा होता था काफी जलन होती थी मुझे। और मुझे तुम्हारा ये जलना अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, ये आखिरी बॉक्स। बाकी पैसे डिलीवरी के बाद मिलेंगे। आज के दिन तुम दोनों फ्री हो, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में आज़ादी मिलेगी। मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा, मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा। मुझे आइसक्रीम खानी है। मैं पहले ही तुम दोनों को बात क्लियर कर देती हूँ। आइसक्रीम खानी है या फिर फ्राइज? हाँ बिल्कुल। मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा और आयशा को भी दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें अपनी आइसक्रीम नहीं दूंगी, ये याद रखना, मांगना मत फिर। अम्मी प्लीज आप ही फैसला करें इनका। मैं इन दोनों को अकेले अम्मी नहीं संभाल सकती हूँ। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम नाश्ते में अंडे और फ्राइज खाते हैं और फिर उसके बाद हम मिलकर आइसक्रीम खा लेंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके, अच्छा आइडिया है। ठीक है, अब तय हो गया है तो ले जाओ इन दोनों को। ठीक है, चलो जाओ बच्चों। बच्चों का ख्याल रखना इलिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
रुकिए, बात सुनिएगा ज़रा। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपका, ठीक हूँ मैं। दरअसल मैं आपसे ताज़ियत करना चाहती हूँ, हारून ने बताया था। किस चीज़ के लिए? आपके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हुआ था ना, इस वजह से आप छुट्टियों पर हैं, हारून ने बताया था मुझे। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे तो हारून साहब ने खुद छुट्टियां दी हैं। इंतकाल तो किसी का भी नहीं हुआ है। क्या वाकई में? मुझे लगता है शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई है, माजरत चाहती हूँ। वैसे इस बात का जिक्र हारून से मत कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। जैसा आप कहें। चले, अब मुझे जाना होगा। हारून साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि अता को अकेला नहीं छोड़ सकते ना। जी जी बिल्कुल, आप जा सकती हैं।